Hello बच्चों, let's start with the question and here the question says that write about the structure and position of thyroid gland. So यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर एंड पोजीशन हमें प्रॉपरली यहाँ पे बताना है. सो बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड होती है उस थायराइड ग्लैंड कैसी होती है, पहले तो फर्स्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, पोजीशन के बारे में. सो थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड ऑर्गन. सो थायराइड ग्लैंड कैसी है, here we will write thyroid gland कैसी है, it is a butterfly shaped gland. एक बटरफ्लाई शेप की तरह ये ग्लैंड है, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ऑर्गन्स को नेम करते हैं इन दिस स्ट्रक्चर, तो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द ओवरऑल थायराइड ग्लैंड. ये क्या है, ये ओवरऑल ये स्ट्रक्चर पूरा थायराइड ग्लैंड है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड. लेकिन इस थायराइड ग्लैंड में भी अगर हम नेमिंग करते हैं तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं हम, तो दिस इज अपर पार्ट, इसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं, एडम्स एप्पल. ओके, इसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है. बेसिकली थायराइड कार्टिलेज होता है जिसे एडम्स एप्पल एक नाम दिया गया है. दिस इज द मिडल रीजन. ये जो मिडल रीजन है उसे कहते हैं इस्थमस, दैट इज कॉल्ड एज इस्थमस. दिस इज द लेफ्ट लोब एंड ऑब्वियसली दिस इज द राइट लोब. तो ये दो लोब्स हैं, और वी विल राइट राइट लोब and left lobe. Fine. Now next यहाँ पे है, this is the trachea as we know. ये क्या है, trachea. Fine. So this is the structure, ये जो bony structure है ना, this is the bony structure, this is the trachea itself. So इस तरीके से overall पूरा thyroid gland का structure है. Fine. अब डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट. तो ये जो पूरा isthmus and right and left lobe मिला के है, ये एक बटरफ्लाई की शेप की तरह है, इसीलिए बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड कहा जाता है इसे. Then second is that it is located near the anterior location of neck, यानी ट्रैकिया के पास, यानी ट्रैकिया का एंटीरियर, क्योंकि हम देख सकते हैं ट्रैकिया पीछे है और उसके ऊपर थायराइड ग्लैंड है, राइट. सो इट इज लोकेटेड इन द नेक. नेक में लोकेटेड होता है, ये तो हमें पता है, बट कैसे, एंटेरियर टू द ट्रैकिया, ट्रैकिया के सामने प्रेजेंट होता है. जैसे कि हम देख सकते हैं ऑन द बैक साइड ट्रैकिया है और ट्रैकिया के ऊपर ही इस्थमस एंड राइट एंड लेफ्ट लोब्स प्रेजेंट है. फाइन. देन द थर्ड पॉइंट टू डिस्कस हियर इज दैट कि ये जो थायराइड ग्लैंड का पोजीशन है वो कैसे है, कहाँ पे है, इट लाइज बिलो द एडम्स एप्पल. जैसे कि हमने यहाँ पे शोन किया एडम्स एप्पल, दिस इज द एडम्स एप्पल रीजन. तो बिल्कुल एडम्स एप्पल के नीचे इन फ्रंट ऑफ विंड पाइप प्रेजेंट होता है. सो हियर वी विल राइट it lies below the Adam's apple, along the front of the windpipe. Okay, तो विंड पाइप के फ्रंट में क्या है, प्रेजेंटेड है, जैसे कि हम देख सकते हैं लोकेशन ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड. देन फर्दर दैट जो थायराइड ग्लैंड होता है उसे दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम में भी शो किया है दैट इट हैव टू डिफरेंट लोब्स. सो यहाँ पे हम ये भी पॉइंट मेंशन कर देते हैं, इट हैज टू लोब्स, दो लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब है. और साथ ही साथ ये मिड मतलब कैसे है कि एक ब्रिज की तरह इस्थमस के हेल्प से कनेक्टेड होते हैं. दोनों लोब्स इस्थमस के हेल्प से क्या है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड बाय इस्थमस, यानी कि इस्थमस के हेल्प से ये दोनों भी राइट एंड लेफ्ट लोब कनेक्टेड होते हैं. और ये इस्थमस जो है ये हम कह सकते हैं कनेक्शन ब्रिज की तरह काम करता है. ठीक है. सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड पोजीशन. यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर कि थायराइड ग्लैंड दिखने में कैसा है और उसका पोजीशन कहाँ पे है ये बताना था. यहाँ फंक्शनिंग नहीं बल्कि हमें उसका स्ट्रक्चर एंड पोजीशन बताना था. तो हमने यहाँ पे ओवरऑल उसका शेप कैसा है, बटरफ्लाई शेप है, कहाँ पे लोकेटेड है, सब कुछ यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.